बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दिलशाद और मेरे यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रमज़ान स्पेशली इफ्तारी में ज़रूर बनाइए एग आलू पकौड़ा की रेसिपी, जो बहुत ही डिलीशियस बहुत ही टेस्टी बनाया है मैंने। इसे मैंने बटाटे वड़े की तरह बिल्कुल नहीं बनाया है, बल्कि मैंने इसे क्रंची क्रिस्पी और आलू पकौड़े की तरह बनाया है। जिस तरह से हम आलू पकौड़े बनाते हैं बिल्कुल इसी तरह से मैंने इसे बनाया है। तो इसकी रेसिपी देख लेते हैं कैसे बनाया जाता है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अंडे को अच्छी तरह से बॉईल कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर अंडे 5 लिए हैं और आलू भी ले लिए हैं। अब मैं यहाँ पर पानी डालकर 15 से 20 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर रख दूंगी। तो देखिए, आलू भी हमारे कुक हो चुके हैं और अंडे भी हमारे अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर अंडे को अच्छी तरह से कट कर लेती हूँ। हाफ कट कर ले रही हूँ मैं यहाँ पर। बिल्कुल इसी तरह से आपको भी कट कर लेना है। वीडियो के एंड तक बने रहिए, बहुत ही मज़ेदार डिश बनने वाली है। तो देखिए, अंडे को मैंने अच्छी तरह से कट कर लिया है। मैंने यहाँ पर 2 साइज़ में अंडे को कट किया है। मैंने हाफ कट किया है और मैंने यहाँ पर 4 साइज़ में डिवाइड कर लिए हैं। अब मैं आलू को अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। तो चलिए अब हम इसके स्टफिंग के मसाले तैयार कर लेते हैं। मसाले में मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज कट कर लिए हैं बारीक चॉप, 3 से 4 हरी मिर्ची कट कर ली है, लहसुन अदरक का पेस्ट हमने ले लिया है, बारीक कटी हुई हमने हरी धनिया ले ली है। तो चलिए अब हम तड़का लगा लेते हैं। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच तेल का इस्तेमाल किया है, बहुत ज़्यादा भी तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। मैं यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर तड़का लगा लूँगी। इन्हें 5 से 10 सेकंड सॉट आउट कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर बारीक चॉप की हुई प्याज डाल दूँगी, हरी मिर्च डाल दूंगी। अब मैं इन्हें अच्छी तरह से भून लूंगी। फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा है। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा भी भूनना नहीं है, प्याज को हमें इतना ही भूनना है कि जितने में हमारे प्याज अच्छी तरह से कुक हो जाए। बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है हमें कुक। तो देखिए, प्याज हमारे अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। मुझे पूरे 1.5 से 2 मिनट लगे हैं। तो चलिए पाउडर मसाला अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी लिया है, आधा चम्मच लाल तीखी मिर्च, आप जितना कम ज़्यादा तीखा खाते उस अपने हिसाब से लीजिए, आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच धनिया पाउडर में डाल दूंगी इसमें। अब मैं इन्हें भून लूँगी मीडियम फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट तक। बहुत ज़्यादा भी हमें नहीं भूनना है, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट ही हमें भूनना है। अब मैंने फ्लेम को हाई कर लिया है। चलिए अब हम मैश किए हुए आलू डाल देते हैं इसमें। अब हम इन्हें ऊपर नीचे अच्छी तरह से चला लेंगे। अच्छी तरह से हमें इन्हें मिक्स कर लेना है। अब मैं यहाँ पर हस्बे जायका नमक ऐड कर लूँगी। नमक मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डालिए। तो अब हम इन्हें भी अच्छी तरह से मैश कर लेंगे ऊपर नीचे, ताकि सारे नमक जो है हमारे मसालों में अच्छी तरह से भिन जाए। तो अब मैं यहाँ पर लास्ट में बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल दूंगी। तो देखिए, मसाले हमारे बिल्कुल रेडी है आलू के। तो चलिए अब हम अंडे की स्टफिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आलू के मसालों को इस तरह से लिया है। अब मैं यहाँ पर गोल गोल कर लूँगी, गोल गोल शेप में। फिर यहाँ पर मैं इसे लेंथ बढ़ा लूँगी, इसकी नीचे से प्रेस कर दूँगी, ऊपर से प्रेस कर लूँगी। देखिए किस तरह से मैं बना रही हूँ। अब मैं यहाँ पर एक अंडा लूँगी और इन्हें इस तरह से ऊपर रखकर प्रेस कर दूँगी और साइड साइड से सील कर दूँगी। देखिए बिल्कुल इसी तरह से आपको भी करना है। बहुत ही इजी है। इस तरह से हमें प्रेस कर लेना है हाथों की मदद से।
तरह से गोल गोल राउंड में कर लेना है हमें। तो देखिए बिल्कुल रेडी है हमारे एग आलू पकोड़े। साइड में रख देंगे। एक बार मैं फिर दिखा देती हूँ आपको। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं इसे। देखिए मैं किस तरह से बना रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से बनाइए आप भी। तो देखिए मैंने यहाँ पर छोटे अंडे किस तरह से स्टफ किया था वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए पहले मैं इस तरह से गोल गोल कर लूँगी, फिर लेंथ बढ़ा लूँगी, फिर इसके चपटा करके इनमें अंदर रख दूँगी इसके। देखिए इस तरह से। अब ऊपर से हम मसाला चढ़ा देंगे। देखिए बिल्कुल इसी तरह से गोल गोल करके हम प्रेस करके इन्हें बना लेंगे। मैंने यहाँ पर 2 शेप में बनाया है। देखिए रेडी हो गए हैं हमारे। अब मैं सारे अंडों को इसी तरह से कर लूँगी। तो देखिए हमने सारे अंडों को अच्छी तरह से स्टफिंग कर लिया है। मैंने यहाँ पर 2 साइज में बनाया है। आपकी मर्जी, आप चाहे जो भी साइज का बना सकते हैं। तो चलिए अब हम एक अच्छे से बेसन का गोल बना लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर बेसन ले लिया है। 1 कटोरी भरकर मैंने यहाँ पर बेसन लिया है। थोड़ा सा और ले लिया है, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और ले लूँगी। आधा चम्मच मैंने यहाँ पर कस्तूरी मेथी लिया है, क्रश की हुई। हस्बे जायका नमक ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ पर हल्दी नहीं डालूँगी। आपको अगर हल्दी डालना है तो आप डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पर 1 गिलास पानी लेकर इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही मिक्स करना है, एक साथ में ही सारे पानी को नहीं डालना है। देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इन्हें मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। बेसन को हमें अच्छी तरह से फेंट लेना है। सो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चैनल को जल्दी से चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो देखिए हमने कितनी अच्छी तरह से इन्हें फेंट लिया है। तो देखिए हमारे बैटर जो है बिल्कुल रेडी है बेसन के। देखिए ये एक ही धार में गिर रहा है, इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी तैयार हुई है। हमने इन्हें खूब ज़्यादा फेंट लिया है। तो देखिए मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा हमने बेसन भी बचा लिया है। तो चलिए अब हम इन्हें आधे घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ देते हैं। उससे पहले हम चटनी तैयार कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आम की चटनी बनाऊंगी। तो आम को 3 से 4 मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ली है, 1 लहसुन की कलियाँ ले ली है और 1 मुट्ठी भरकर मैंने फ्रेश धनिया ली है। अब मैं आम को अच्छी तरह से कट कर लूँगी। इनके बीच में जो भी गुठलियाँ है वो निकाल कर साइड में कर दूँगी। आम की चटनी से खाने का तो मज़ा ही अलग होगा पकौड़े, इसलिए आम की चटनी के साथ ज़रूर ट्राई कीजिए आप भी। अब मैं इन्हें साइड से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी। तो चलिए हम इन्हें मिक्सर जार में ग्राइंड कर लेते हैं। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर नमक डाल दूँगी, थोड़ा सा मैं यहाँ पर पानी डाल दूँगी। तो चलिए हम इन्हें पीस लेते हैं अब। तो देखिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम अपने कढ़ाई की ओर बढ़ते हैं, गैस की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने अपने तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब मैं यहाँ पर इस तरह से 1 अंडे को लूँगी और इस तरह से बैटर में डालूँगी। इस तरह से हमें अंडों को कोट कर लेना है बेसन से। अब मैं तेल में इस तरह से इन्हें छोड़ दूँगी। दूसरा लेंगे, वो भी इस तरह से हमें कोट कर लेना है अच्छी तरह से और इन्हें छोड़ देना है इस तरह से। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, बहुत ही झटपट बना सकते हैं आप भी इस रेसिपी को। अब मैं इन्हें 20 से 30 सेकंड के बाद ही पलटी करूंगी। तो चलिए अब हम इनकी साइड को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा।
बहुत ही क्रिस्पी बनकर रेडी हो गए हमारे ये एग पकौड़े। अब मैं इन्हें 1 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर धीमी आंच पर पकने दूंगी। वैसे तो अंदर की सारी स्टफिंग ऑलरेडी पकी हुई है, बस ऊपर से हमें थोड़ा सा क्रंच लाना है और कलर भी लाना है। तो देखिए माशाल्लाह कितने बेहतरीन और कितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं हमारे ये एग पकौड़े। माशाल्लाह खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इनकी। अब मैं इन्हें थोड़ा सा अल्टी पल्टी कर लूँगी, ऊपर से नीचे तक थोड़ा अच्छी तरह से कलर आ जाए और कुक हो जाए ये। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये पूरे रेडी हो चुके हैं, कुक हो चुके हैं ये। कलर भी देखिए इनके कितने प्यारे आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पर इन्हें एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब मैं सारे पकौड़ों को बिल्कुल इसी तरह से छान लूँगी। सो फाइनली एग आलू पकौड़ा हमारे बिल्कुल रेडी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। माशाल्लाह देखिए कितने बेहतरीन बनकर रेडी हुए हैं ये। तो चलिए मैं एक आप लोगों को इन्हें कट करके दिखाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह कितने बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं। एक साइड पर हमारी स्टफिंग है और दूसरे साइड पर हमारे अंडे हैं। ये दिखने में जितने ज़्यादा टेस्टी दिखाई दे रहे हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा ये टेस्टी बनकर रेडी हुए हैं। आम के चटनी के साथ खाने का तो मज़ा ही अलग है। तो अपने अफ्तारी में इसे ज़रूर ट्राई कीजिए आप लोग। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची बनकर रेडी हुए हैं। बिल्कुल ब्रेड पकौड़े की तरह ये रेडी हुए हैं। जिस तरह से हम बाज़ार में ब्रेड पकौड़ा खाते हैं, बिल्कुल उससे भी कई गुना ज़्यादा ये यम्मी बनकर रेडी हुए हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए इस रमज़ान में अपनी हमारी इस रेसिपी को। तो चलिए अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।